डॉक्टर साहब, मौसम खाने पीने का है। सर्दियों के मौसम में बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, तो ऐसा कोई एक फूड प्रोडक्ट बताइए जो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, खाने की चीजें होती हैं उनके बारे में क्या पूरे सोशल मीडिया में बड़ा कंफ्यूजन सा बना रहता है। अच्छा। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो एक तो ये मान के चलिए कि एक फूड से सब कुछ नहीं हो सकता। आपको अल्टीमेटली तो एक संतुलित भोजन ही लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक भोजन तो भारत के अंदर प्लेंटीफुली अवेलेबल है लेकिन हाईली अंडर एस्टिमेटेड है। तो इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। वो है सहजन, या जिसको हम कहते हैं मोरिंगा। हाँ। अब मोरिंगा में देखिए सब कुछ है। ये आपके आईज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए होता है इसके अंदर। आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत है और आपके हार्ट की हेल्थ को है। इसमें कितने ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके मेटाबॉलिक जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। फाइबर रिच है, सब कुछ है इसके अंदर। और इसकी खासियत क्या है? इसकी पत्तियां आपकी जो डायरेक्ट आप पत्ती तोड़ते हो तो वो तो आप वैसे जैसे आप ये मीठे नीम की तरह यूज कर सकते हो उनको, सब्जी वगैरह के अंदर, दाल वगैरह के अंदर। आप उसको ड्राई पत्तियां यूज कर सकते हो, उनके पाउडर बना के उसको यूज कर सकते हो। और इसके जो पॉड होते हैं, जो इसको हम फलियां। हाँ, वो एक्चुअली वो फली नहीं है। हाँ। बोटेनिकली इट इज ए फल। अच्छा। इसको ड्रम स्टिक कहते हैं इसको हाँ, अपने। हाँ। तो बेसिकली लगती तो वो फली जैसी है। हाँ। लेकिन जो टेक्निकली जो है ना, बोटेनिकली इसको फ्रूट कहते हैं। अच्छा। ड्रम स्टिक इज ए फ्रूट कैटेगरी। अच्छा। तो वो कितनी चीजों में आप यूज कर सकते हो। आप उसको देखिए सांभर में यूज कर सकते हो, दाल में यूज कर सकते हो, कढ़ी में यूज कर सकते हो, आप सूप में यूज कर सकते हो, सब्जियां भी बनती और हैं सब्जी भी बना सकते हो। तो मतलब इतना मल्टीपल उसका यूज है। उसमें। अब मोरिंगा में एक ध्यान और रखना है। इनकी जो एक तो कुछ लोग छाल खाने के बड़े आदी है। पेड़ की छाल, साहब अर्जुन छाल की तरह से मोरिंगा की छाल नहीं खानी चाहिए, वो टॉक्सिक होती है। अच्छा। और इसके अलावा उसके जो फूल हैं वो नहीं खाने चाहिए। तो फूल और जड़ें, ये अच्छा। 3 चीजों को तो अवॉइड करो। पत्तियां और इसके जो पॉड्स आते हैं, ड्रम स्टिक आती हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस है। और कितना इजी है इसको लगाना। बारिश के अंदर पुराने पेड़ की आप एक डाल काटिए, उसको आप मानसून के टाइम में लगा दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, वो अपने आप उग जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया वगैरह में जिसकी बहुत कमी है इसकी, तो आप सब किसानों को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो खेत की मेड़ के ऊपर सारे वो मोरिंगा लगा दें। गाँव में, शहरों में खाली जगह है, वहां इस पेड़ को लगाएं। सेल्फ ग्रोइंग है, बहुत तेजी से बढ़ता है। खासियत इसकी एक और पशुओं का चारा भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। पशु बहुत प्रेम से इसको खाते हैं। तो आपको कितनी सारी मतलब प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। प्रॉब्लम विल पावर की है और प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। प्रॉब्लम लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में तो प्रैक्टिकली लोग मोरिंगा को जानते ही नहीं, ड्रम स्टिक का कोई यूज ही नहीं करते हैं। तो इसको कितनी बार अगर हफ्ते में खाएं तो अच्छा है? वैसे तो 7 दिन ले सकते हो। अच्छा। जैसे मीठे नीम की आप पत्तियां लेते हो, सब्जी वगैरह में डालते हो, 7 दिन ऐसे जब भी लगे। वो ड्रम स्टिक तो लगेंगी तभी लगेंगी, लेकिन पत्तियां तो थ्रू आउट ईयर, या उसका पाउडर थ्रू आउट ईयर आप यूज कर सकते हो। लेकिन स्टिल बी ऑन सेफर साइड, तो वीक में 4 दिन तो कम से कम यूज करना ही चाहिए। वैसे साउथ इंडिया में तो देखो वो लोग डेली यूज करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो किसी तरह से रोज, क्योंकि अमाउंट तो थोड़ी सी काम में लेते हो ना, और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे मिल जाते हैं आपको, कोई मेजर मिनरल्स सारे मिल जाते हैं। तो मेरी समझ में इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए, लोगों में इसके को लेकर के काफी जागरूकता होनी चाहिए।